नमस्कार, सुस्वागतम। आप देख रहे हैं आप सभी का अपना दिशा चैनल और आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम भविष्य दर्पण। हर कोई जानने को हमेशा आतुर और उत्सुक रहता है कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है और हर कोई पल पल होने वाली घटनाओं के बारे में जानकर उनसे अवेयर होकर अगर कोई समस्या है तो समाधान को प्राप्त करना चाहता है। और भविष्य दर्पण कार्यक्रम है आप सभी की भ्रांतियों को दूर करने का, आप सभी को सही पथ बताते हुए आपके जीवन को संवारने का। अगर आपके पास है कोई भी सवाल, कोई भी शंका या जिज्ञासा, आप कर सकते हैं हमें कॉल। नंबर लगातार कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपकी हर समस्या को समझते हुए, बारीकी से उसका अध्ययन करते हुए और आपके हित को देखते हुए निस्वार्थ भाव से स्पष्ट और सटीक शब्दों में आप सभी के उपाय को बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जेपी सिंह जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। निरंतर हमारी चर्चा बनी हुई है ग्रहों को लेकर के और आज हम बात करेंगे शनि ग्रह को लेकर के। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको हर कोई प्रसन्न करना चाहता है कि एक बार शनि रूठ गए, रुष्ट हो गए तो जीवन में सिर्फ अंधकार, कालापन ही नजर आएगा। इसके बारे में कुछ बताएं। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः, शम शनिचराय नमः। शनि को प्रसन्न करने के लिए जो भी युति हो इस युग में, कल युग में हर व्यक्ति अपनाता है। जैसा निधि जी ने कहा कि हर व्यक्ति शनि को प्रसन्न करना चाहता है क्योंकि उससे भयभीत रहते हैं हम शनि को हमेशा इस तरह से देखते हैं कि हमें कष्ट देने ही आए हैं। अगर हमारी कुंडली में 7.5 शुरू हुई है तो भी, अगर हमारी राशि में ढैया लगी है तो भी, और महादशा शुरू हुई है तो भी। और जैसे ही किसी को कहा जाए कि आपकी पत्रिका में शनि की महादशा शुरू होने वाली है इस तारीख से, अरे इस तरह से जैसे मुंह से निकलता है जैसे कोई हमारे लिए दुष्ट हमारे पीछे पड़ गया हो। जबकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, आपके कर्मा का लेखा जोखा है, आपके लिए वह मार्ग प्रशस्त करते हैं। सामाजिक रूप से शनि को अगर देखा जाए तो ये समाज का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। शनि न्यायाधीश हैं। शनि यहाँ पर आपके जीवन में संयम बनाते हैं। शनि आपके कर्मों का लेखा जोखा आपके साथ क्लियर करते हैं और साथ में ही शनि एक चीज़ और देते हैं, मोक्ष वक्त प्राप्त करने के लिए आपको विरक्ति भी देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राचीन समय में इंतज़ार करते थे कि हाँ शनि की महादशा आएगी तो विरक्ति होगी, या कहें मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये समय सबसे उत्तम है। क्योंकि शनि की जब भी दशा होगी पत्रिका में, अधिकतर अगर आपने उस चीज़ को नोटिस किया हो तो आपके संबंधों में विच्छेद होना शुरू हो जाएगा, या इस तरह से समझ लीजिए छटनी होनी शुरू हो जाएगी। अच्छे बुरे वहाँ पर क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये शनि की ही महानता है कि शनि इस तरह से आपके जीवन में आते हैं कि वो हर चीज़ को क्लियर करते चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने न्याय करना है, न्यायाधीश हैं, उनके काले वस्त्र हैं, तो आप समझ सकते हैं कि न्यायप्रिय हैं वो। और शनै शनै कहा गया, वो धीमे धीमे चलते हैं। तो इसीलिए शनि की गति अगर देख लें तो शनि की गति ये है कि एक राशि में 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, और अगर पूरे राशि काल चक्र को पूरा करना हो तो 30 वर्ष लगा देते हैं। शनि की गति इस तरह से है। जहाँ चंद्रमा जैसे ग्रह हैं जो सिर्फ 2.5 दिन में पार कर जाते हैं एक राशि, यहाँ 2.5 साल लग जाते हैं। और ऊपर से यहाँ स्थिति देखें, अगर ढैया को अगर हम समझना चाहें, ये 7.5 में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसे समझें कि एक राशि में 2.5 वर्ष हैं तो 3 राशियों में गोचर हुआ तो 7.5 साल हो गए, इसलिए 7.5 कहा गया उसे। तो समझने योग्य चीज़ है कि शनि किस तरह से प्रभाव देते हैं। आप सभी को जागरूक करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है आचार्य जेपी सिंह जी ने। अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर बनी हुई कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्रश्न कुंडली के आधार पर समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ध्यान देना चाहते हैं कि आपके घर में कोई वास्तु दोष व्याप्त है उसको कैसे दूर करें, तो आप सभी अपॉइंटमेंट फिक्स करके आचार्य जेपी सिंह जी से मुलाकात कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। बात करेंगे बिहार से उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्मिला जी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। बताएं क्या है डेट ऑफ बर्थ, किसके लिए सवाल है? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी उर्मिला जी, बोलिए। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी की बर्थ की डिटेल्स, जन्म तिथि बता दें। 25 जनवरी 1995। 25 जनवरी 1995। जी सुबह 10:35। सुबह 10:35। और जन्म का स्थान? मऊ। मऊ। जी क्या नाम है बेटी का और सवाल क्या है आपका? अनामिका नाम है। सवाल क्या है अनामिका के लिए? मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, तो किस लाइन में डॉक्टर, मतलब डेंटल में जाए या किस क्षेत्र में जाए जी, और मेरी बेटी का आगे का भविष्य कैसा हो? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे प्रश्न हैं। एक माँ के लिए अपनी बच्ची के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है।
पर इस चीज़ में एक चीज़ और समझ लेने योग्य चीज़ है कि हम जब किसी के लिए भी निर्णय ले रहे हैं तो हमें ये सब ज़रूर जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर उस चीज़ की काबिलियत भी है कि नहीं। अब यहाँ डॉक्टर बनने की आपने बात कही तो बिल्कुल यहाँ पत्रिका में ये लक्षण हैं कि वह डॉक्टर बन सकती हैं। साथ में ही अगर आपने ये प्रश्न पूछा है कि वो किस फील्ड में जाएं या किस तरह के काम करें, तो वो बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। यहाँ बृहस्पति लगन के स्वामी होकर और दशम के स्वामी होकर बैठे हुए हैं पंचम भाव में। अब ऐसी स्थिति में एक बात निश्चित समझ में आती है कि पंचम से नवम की युति बहुत उत्तम है यहाँ पर। अब और समझ लेने योग्य चीज़ यह है कि शनि की महादशा है। शनि अपनी स्वराशि होकर द्वादश बैठे हैं और द्वादश बैठकर यहाँ पर एक युति और उन्होंने बनाई है। अगर हम ये देखें कि शनि के अंतर में केतु चल रहा है और केतु बैठे हैं द्वितीय भाव में, बड़ा उत्तम है। ऐसी स्थिति में सर्जन बने तो बहुत अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पे इनको विदेश भी जाना होगा अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि शनि द्वादश में बैठे हैं। शनि जब भी द्वादश में बैठते हैं तो निश्चित तौर पर योग बनाते हैं। अब ख़ास तौर पे एक बात यहाँ कहने योग्य आ जाती है कि अक्सर लोग हमसे कहते हैं, आचार्य जी आपने कहा था कि हमें बाहर जाने का योग मिलेगा। तो एक बात ये समझ लेने योग्य है कि योग का अर्थ क्या है, कि वहाँ योग है, आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बारिश हो रही है, भूमि उपजाऊ है, आप बीज डालें ही ना और ये कहें कि देखिए आपने तो कहा था ये योग है, इस वक्त फसल उग सकती है। तो हम आपसे पूछें आपने बीज डाला था कि नहीं साहब हमने बीज नहीं डाला था, तो क्या बरसात में ही बीज गिरने चाहिए थे कि अपने आप फसल उगती। तो इसी तरह से ये योग भी इसी तरह से हैं आपकी पत्रिका में कि अगर आपकी पत्रिका में योग है विदेश यात्रा का और आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर वह फलीभूत होगा। तो आप विदेश यात्रा के लिए या विदेश शिक्षा ग्रहण के लिए इस बच्ची को ज़रूर भेजें और निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छी सर्जन बन सकती है। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और कोई भी और चीज़ अगर आप डिटेल में जानना चाहती हैं तो व्यक्तिगत रूप से मिल सकती है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पे है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। हमारे साथ शिमला से गीता जी जुड़ी हैं। गीता जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। जिनके लिए सवाल है उनके बर्थ डिटेल्स दे पहले प्लीज। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे को अपनी बेटी की शादी और जॉब के बारे में पूछना है। गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी और शादी कब तक हो जाएगी? उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/9/1986। समय और स्थान? दिन के 2:50। दिन के 2:50 और जन्म? अम्बाला। क्या नाम है बेटी का? कीर्ति। कीर्ति जी। आप उनकी मैरिज और करियर को लेके जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैरिज कब तक हो जाएगी और गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? बहुत सुंदर। देखिए, कीर्ति निश्चित तौर पर आपकी कीर्ति फैलाएगी। पत्रिका धनु लगन की पत्रिका है, लग्न में ही मंगल है, मांगलिक हैं ये। साथ में एक चीज़ और समझ लें, कन्या राशि है, दशम भाव में ग्रहण दोष है। निश्चित तौर पर व्यवसाय को लेकर, कार्य को लेकर चिंतित भी रहेंगी और समस्याओं से भी ग्रसित रहेंगी। अब दूसरी बात यहाँ समझ लेने योग्य है, बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति की महादशा में शनि के अंतर हैं। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं वृश्चिक राशि में और वो भी द्वादश भाव में। निश्चित तौर पर व्यय बहुत अधिक कराएंगे, मानसिक कलह देंगे, संताप देंगे। और यहाँ जो आपने गवर्नमेंट सर्विस की बात कही है, गवर्नमेंट सर्विस इन्हें मिलेगी ज़रूर, पर उसमें बहुत से व्यवधान आएंगे। ऐसी नौबत तक आ जाएगी कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दशम भाव में चंद्र केतु की युति है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निदान अगर हम यहाँ बैठे करेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा निश्चित तौर पर लग जाएगा। अक्सर हम दोस्तों लोगों आपसे ये कहते हैं कि आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके बात करें, तो उसमें हमारा पर्सनली कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर पूर्ण समय हमारे पास नहीं होता। एक आधे घंटे के प्रोग्राम में आप ये सोच सकते हैं कि पूर्ण पत्रिका का आकलन हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ हम उसका ये परिचय दे सकते हैं कि हाँ ये पत्रिका बली है या इसमें समस्या है या नहीं। अब समाधान वो बहुत विस्तृत होता है और उसके लिए निश्चित तौर पर आपको पर्सनली ही मिलना चाहिए। पर हम कई बार स्वार्थवश या कह लीजिए एक जिज्ञासावश ये सोचते हैं कि चलो फ्री में टीवी पे बात हो रही है तो फटाफट पूछ क्यों ना लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, आप प्याऊ से पानी उतना ही पी सकते हैं जो उस समय प्यास बुझ जाए। अगर आप चाहते हैं कि दिन भर का प्यास बुझानी है या आगे तक का सुबह से शाम तक का काम करना है तो निश्चित तौर पर आपको कुएं के पास जाना ही होगा या कह लीजिए पानी भर के रखना होगा, और पानी भरने के लिए समय लगता है, प्याऊ पर इतना नहीं भर सकते आप। तो ये दिशा चैनल के माध्यम से जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ वही एक जल का प्याऊ लगाया है यहाँ पर कि आप यहाँ से अपनी थोड़ी प्यास बुझा लें। अगर पूर्ण समाधान चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, मिलना होगा। अन्यथा ये बहुत सारी समस्याएं जैसे इस पत्रिका में मैंने बताई, ये यहाँ पर नहीं हम समाधान कर सकते। यहाँ पर सिर्फ आप भयभीत हो जाएंगे अगर हमने और यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया। तो इसीलिए आपसे कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके बात करें।
बिल्कुल, जब हम लोग अपने जीवन में घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए समय दे सकते हैं तो अपने भविष्य के लिए तो कम से कम समय हमें खुद ही निकालना होगा, ताकि हम जान पाएँ हमारे भविष्य में आगे क्या लिखा है। और अगर कुछ ऐसा है जिसका हम उपाय करके ठीक कर सकते हैं तो फिर आप अपॉइंटमेंट अवश्य फिक्स करें। नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बात करेंगे हरि के पावन धाम हरिद्वार से, हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हैं। सीमा जी, कार्यक्रम में अभिनंदन। जय गंगा मैया, बताएं क्या सवाल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है? आचार्य जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 3 मार्च 87। समय है दिन में 1:35 देहरादून। 1:35 दिन के देहरादून। बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि, क्या सवाल है आपका गीतांजलि जी के लिए? मेरा ये सवाल है, वो MBA कर रही है जी, और उसका फर्स्ट ईयर है MBA का, अभी पेपर होने हैं, और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और उसकी जॉब किस सेक्टर में लगेगी? जी, बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत मधुर वाणी है आपकी, जो दिल को छूकर ऐसे लगता है कि जल तरंग बज गया। एक माँ के दिल से निकली हुई पुकार, ये कह लीजिए अपने बच्चे के लिए ख़ास तौर पे जब इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर एक माँ ही है। मैं पिता से ये उम्मीद नहीं कर सकता, मैं भी एक पिता हूँ, पर मैं अगर सोचूं कि मैं कितना चिंतित रहता हूँ, मैं चिंतित रहता हूँ, पर उससे अधिक एक माँ को देखता हूँ कि जब माँ कितनी चिंतित रहती है। मेरी मिसेस को मैं देखता हूँ, मेरी भार्या जब अपने बच्चे के बारे में बात करती है तो कई बार देखता हूँ उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों, क्या हो गया? कहती नहीं, मैं बहुत चिंतित होती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। वही करुणा मुझे आपकी वाणी में जो आज नज़र आई है। जब मैं अपनी माताजी से बात करता हूँ तो भी वो दर्द सुनाई देता है। हर जगह जब माँ को देखता हूँ तो ईश्वर व्याप्त नज़र आते हैं, और जब एक बच्ची के बारे में माँ पूछती है तो निश्चित तौर पर वो करुणा यहाँ झलकती है। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल है। मिथुन लगन की पत्रिका है और दशम भाव में बृहस्पति राहु के साथ हैं। ये एक छोटी सी समस्या है, ये गुरु चांडाल योग बने हैं और शुक्र की महादशा है, शुक्र दशम में बैठे हुए हैं। यहाँ MBA कर रही हैं तो निश्चित तौर पर मार्केटिंग और साथ में अगर ये बैंकिंग सेक्टर में जाएं, मेरा मानना है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर की मार्केटिंग को हैंडल करें या बैंकिंग सेक्टर में किसी और कार्य से जुड़ें तो निश्चित तौर पर इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग में सिर्फ अकाउंट्स के ही स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ आज बहुत व्याप्त है बैंकिंग सेक्टर, उसमें आप देख सकते हैं, विस्तृत रूप से जानकारियाँ ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, इनके लिए एक फील्ड बनती है मेडिसिन लाइन, या कह लीजिए मेडिकल लाइन, या उसमें फार्मा इंडस्ट्री, वहाँ पर भी ये अपने इस हुनर को अपना सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को समझाना या ज्ञान देना। ये बहुत अच्छी टीचर भी हैं। अब MBA करके अगर ये टीचर बनना चाहें तो मैं कहूँगा ये सबसे उत्तम निर्णय होगा, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी समस्या आई है कि शुक्र की महादशा है, ये ग्लैमर को चाहेंगी, इस समय ये ऊंचाइयों को छूना चाहेंगी, एक टीचर बनकर स्कूल में बंद होना नहीं चाहेंगी। टीचर बनना बहुत एक जिसे कह रहे धैर्य का कार्य है, और इस समय धैर्य नहीं है, तो इसलिए ये निश्चित तौर पर उस मार्ग पे जाएं जहाँ यहाँ पर अपना ये ग्लैमर वर्ल्ड को भी छू सकें और अपनी एक्चुअल कैलिबर को दिखा सकें। तो डेफिनेटली इनके लिए ये 2 फील्ड्स हैं जिनमें ये जा सकती हैं, डेफिनेटली वहाँ पर ये प्रोग्रेस भी करेंगी और इनको पूर्ण फल भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक सी ये बात आपने कही है कि माएँ बेटियों को लेकर कितनी चिंतित होती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लगातार उन्होंने 3 कॉल्स अटेंड की, तीनों ही मदर्स ने अपनी बेटियों के करियर की ही बात करी। आप सभी की समस्याओं का समाधान निरंतर रहेगा जारी, साथ साथ आप सभी को बताएंगे शनि ग्रह के बारे में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटा सा विराम, आप कहीं मत जाइएगा।